रास्ता है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अगर मैं तौबा कर लूँ तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी से फरमाया कि सुनो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उस सहाबी ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मेरी माँ जिंदा नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ मर गई तो क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मेरी खाला तो जिंदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ और अपने खाला की इज्जत एहतराम करो, उनके साथ उसमें सलूक करो। पता ये चला कि अगर माँ बाप की खिदमत की जाए, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो अल्लाह ताला उसके तुफैल से बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। और अगर माँ की जिंदगी ना मिले तो अपनी खाला के साथ नेक सलूक करो। खाला माँ की तरह है, माँ के कायम मकाम है। खाला की इताअत करो, यानी उसके साथ हुस्न सलूक करो, बेहतरीन बर्ताव करो। अगर उसके साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे गुनाहों का ये कफ़ारा बन जाएगा। एक दूसरा शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है, वो भी साहबी रसूल है। वो कहते कि अल्लाह के नबी, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मुशरिकीन के खिलाफ इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तलवार उठाना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं आपके पास मशवरा तलब करने के लिए आया। अल्लाह के नबी, आप मुझे मशवरा देंगे, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए, ये मशवरा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन लो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल। कहा कि तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी माँ को लाजिम पकड़ो। जन्नत आता रिजहा, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के नीचे है। हमारे कदम हमारे पैर के नीचे जूते हैं, चप्पल है, होते हैं, लेकिन माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मेरे भाइयों, जाओ अपनी बीमार माँ की तीमारदारी करो, जाओ उसको खिलाओ, अच्छा पहनाओ, उसका इलाज करो, उसकी देखभाल क्या करो। पेशाब और पाखाना से मासूर है तो उसका पेशाब और पाखाना करा दो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे और उसकी नाफरमानी करते हुए तुम्हारी मौत होती है तो इसका भी बड़ा इकाब है। मेरे भाई आइए कभी से और रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। मिंबर पर तशरीफ लाए तो आपने 3 मरतबा आमीन कहा, 3 मरतबा कहा आमीन आमीन आमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जो ये 3 मरतबा आमीन आमीन कहा है मिंबर पर सवार होते हुए, चढ़ते हुए, हमारे पास अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा कि जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया और वो मर गया और जहन्नम में दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। और आमीन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मोहम्मद तुम आमीन कहो। फकुल तो आमीन, तो मैंने कहा कि आमीन। अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल कर दे या अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। वो इंसान जिसने रमजान के महीने को पाया और रमजान के महीने को पाने के बावजूद भी अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका और वो मर गया, जहन्नम में दाखिल हो गया, ऐ अल्लाह तू उसको भी अपनी रहमत से दूर फरमा दे। ऐ मोहम्मद तुम कहो आमीन। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। और वो इंसान जिसने मेरा नाम सुना और सुनने के बाद मुझ पर दरूद नहीं भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा और उस हालत में वो मर गया, जहन्नम में चला गया, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है। ऐ मोहम्मद तुम कहो आमीन। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैंने कहा आमीन, यानी अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दिया। ये 3 किस्म की दुआ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। मेरे भाइयों, कितना खतरनाक मामला है, कितना बड़ा मामला है ये, बहुत ही बड़ा मामला मेरे भाइयों। अगर आप अपने वालिदैन के बचपन की कहानी को याद रखते हैं तो आप कभी भी अपने वालिदैन के साथ गुस्ताखी नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सर के ऊपर से टल सकती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको नजात मिल सकती है अगर आपने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी की है। तो वो कैसे?
एक छोटा सा वाकया बयान करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। 3 आदमी कहीं जा रहे थे, जंगल झाड़ था, पहाड़ था, बारिश होने लगी या बाढ़ रवाज में कि तूफान आ गया, तो वो 3 शख्स अपनी जान को बचाने के लिए पहाड़ के एक गार में दाखिल हो गया, एक खोह में दाखिल हो गया। अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी चट्टान बना करके आई और फिर उस गार के मुंह को बंद कर दिया और वो तीनों आदमी उस गार के अंदर बंद हो गए तीनों आदमी। अब उस चट्टान को हटाएगा कौन? 3 आदमी के बस की बात नहीं है कि वो चट्टान को हटा दे और उस खोह से निकल जाए, उस गार से बाहर आ जाए। मजाल नहीं है। तब इन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हम लोग अल्लाह से दुआ करें। अगर हमने कोई नेक अमल किया है दुनिया के अंदर तो उस नेक अमल को हम अपना वसीला बनाएं और अल्लाह ताला से इस वसीला बना करके अल्लाह से इस मुसीबत को टालने की हम लोग दुआ करें। अल्लाह ताला इस मुसीबत को टाल देगा। एक आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें छुटकारा दे सकता है, और वो ये है कि मैं बकरियां चराया करता था। बकरियां चराते चराते बड़ी दूर दराज जगह चला जाया करता था। जब मैं बकरी चरा करके अपना घर आता था तो बकरियों का दूध दोह करके सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाया करता था, उसके बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाया करता था। यह मेरे पास सबसे बड़ी नेकी है कि सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को दोह करके दूध पिलाया करता था और उसके बाद अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर दराज जगह पर चला गया। जब मैं लौटा तो रात हो चुकी थी, मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैं बकरी का दूध दुहा और दूध दूहने के बाद जब अपने माँ बाप को पिलाने के लिए गया तो देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके हैं। मैंने दूध का बर्तन लेकर के अपने माँ बाप के सिरहाने पर पूरी रात खड़ा रहा कि जब मेरे माँ बाप बेदार हो जाएंगे तब मैं दूध पिलाऊंगा। अपने माँ बाप को बेदार करना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके बच्चे पांव पकड़ करके भूख से बिलख रहे थे, रो रहे थे, चीख और चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था, इसलिए कि मैंने अपने माँ बाप को दूध नहीं पिलाया था। मेरे माँ बाप सो चुके थे, यहाँ तक कि सुबह हो चुकी, बच्चे बिलखते बिलखते भी सो गए। जब माँ बाप बेदार हुए उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को दूध पिलाया और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। मैंने इस काम को सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था। ऐ अल्लाह, अगर ये काम तेरे नजदीक मकबूल है, पसंदीदा है, तो अल्लाह तू इस काम के तुफैल से मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे और इस चट्टान को इस गार के मुंह से निकाल दे, बाहर कर दे। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान हट जाती है और फिर वो तीनों आदमी उस गार से बाहर निकल आते हैं। मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का नतीजा देखिए, नतीजा देखिए। अबू हुरैरा रोते हुए अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते, अबू हुरैरा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ ने मुझको मारा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी माँ ने तुमको मारा है तो हम क्या कर सकते हैं? अबू हुरैरा की माँ मुशरिका थी, काफिरा थी। कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमको मारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? काफिरा होने के बावजूद कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं आपके पास शिकायत लेकर के नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तब क्या करने के लिए आया? कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने ईमान ले आया, मैं आपके ऊपर ईमान लाया, एक अल्लाह पर ईमान लाया। जब मैं घर गया और मेरे माँ को पता चला कि मैं मोमिन हो चुका हूँ तो मेरी माँ ने मुझको झिड़क करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसलिए रो रहा हूँ अल्लाह के नबी कि आपकी दुआ अर्श इलाही में रद्द नहीं की जाती है। अगर आप मेरी माँ के लिए
दुआ कर दे, हिदायत की दुआ कर दे, तो अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत नसीब फरमा देगा और मेरी माँ इस्लाम कबूल कर लेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और उठाने के बाद ये दुआ फरमाई कि अल्लाह तू अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे, हिदायत नसीब फरमा, इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा। आपको दुआ करना था और अर्श इलाही में ये दुआ पहुंच जाती है और फिर हजरत अबू हुरैरा की माँ इस्लाम कबूल कर चुकी होती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बातें बहुत कहने की है, मुकर्रिरीन की तादाद अभी भी ज़्यादा है। मैं बातों को लंबी नहीं करना चाहता। नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने जीते जी माँ बाप को तकलीफ ना दो। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से आंसू के कतरे टपकते हैं तो समझो कि ये तुम्हारे जहन्नम का ईंधन बनता है। तुम इस ईंधन से बचो मेरे भाई, ये जहन्नम को बुझाएगा नहीं, ये आंसू पेट्रोल बन जाएगा तुम्हारे लिए और उस जहन्नम को दहकाने का ये काम करेगा। इसलिए तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अगर तुमने बुरा सलूक किया है तो उससे माफ़ी मांग लो, दिल से माफ़ी मांग लो। माँ बाप हम दिल होते हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक